रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सारा दिन एक ख़बर सुनकर मैं हैरान और परेशान, बल्कि अभी भी हैरान और परेशान हूं, तो मैंने सोचा इस पर बात की जाए और वीडियो की जाए इसके ऊपर कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में कितनी हकीकत है जो बात मैं सुनकर सुबह से हैरान और परेशान हूँ। यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी परेशानी और हैरानगी ख़त्म हो सके। जी, मेरे नज़दीक ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कोई भी एक बैट कंपनी पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर को 7 करोड़ रुपए तक दे सकती है। जी हाँ, मतलब अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मतलब प्लेयर्स के मुताबिक बात की जाए तो बहुत बड़ी रकम है। देखिए, कंपैरिजन तो कोई बनता नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान के टैलेंट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स या इंडिया के किसी भी मतलब प्लेयर्स का कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान में देखा जाए, जो बंदा ये बैट इस्तेमाल कर रहा है, यकीनन आपको पता लग गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के किंग बाबर आजम की, जो कि नो डाउट एक बहुत बहुत बड़ा ब्रांड इस वक्त बन चुके हैं। बल्कि ब्रांड तो बड़ी देर से बने हुए हैं, कई सालों से मुसलसल। मेरे ख्याल में 20-21 के बाद से लेकर अब तक वो पाकिस्तान के तो खैर बेशक इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, एक सबसे बड़े ब्रांड है। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा मकबूल और खेली जाने वाली गेम है। तो पाकिस्तान में अगर कोई किसी भी गेम से या किसी भी तरीके से पैसा जो कमा रहा है खेलों के ज़रिए से, तो वो बाबर आजम ही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा टेस्ट मैच था, उसमें बाबर आजम, जो कि ग्रे निकल कंपनी का बैट इस्तेमाल कर रहे थे काफ़ी अरसे से, मतलब कई सालों से हमने सुना कि बाबर आजम इंग्लैंड की जो कंपनी है ग्रे निकल, इंग्लैंड में जो मैच खेल रहे थे वहाँ पे उन्होंने जाके बनवाया और उसी बल्ले से कई सालों से वो बैटिंग कर रहे थे। और फिर आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने अपना बैट चेंज किया और ग्रे निकल के बजाय सीए का बैट, सीए के बल्ले से उन्होंने खेलने को ज़्यादा तरजीह दी। हालांकि जिस वक्त उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच था, जब उन्होंने अपना बैट चेंज किया, यकीनन हम समझ सकते हैं कि वो तो उधर थे, बैट तो शायद चेंज नहीं किया होगा, या तो फिर बैट उधर से मंगवाया है, या फिर अपने ही बल्ले के ऊपर, मतलब ग्रे निकल का जो बैट था, ग्रे निकल कंपनी का जो बैट था, उसके ऊपर से ग्रे निकल का स्टिकर उतारा और फिर सीए का जो है वो स्टिकर लगाया। बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बैट बनाने वाली जो कंपनी है, मतलब बैट जिसका स्टिकर आपने लगाया हुआ है, जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हैं, वो बैट बनाने वाली कोई कंपनी ही हो। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा कि जैसे ग्रेट सचिन तेंदुलकर, एमआरएफ, मुझे अच्छी तरह याद है, एमआरएफ टायर हैं, बड़े फेमस टायर हैं इंडिया के अंदर। एमआरएफ बनाने वाली कंपनी के जो है स्टिकर अपने बल्ले के ऊपर लगाया करते थे और मतलब सारी उम्र हमने देखा कि एमआरएफ तो टायर है, एमआरएफ तो टायर है, बैट तो कोई और होते हैं। सीए कंपनी तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, ये तो सबको ही पता है, मुझे भी पता है। जब मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था तो 3-4 कंपनी के जो है ना वो बैट जो है मशहूर थे और सीए का बैट उसमें तब से ही मशहूर था। तो हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर के साथ साथ विराट कोहली भी जो है वो एमआरएफ टायर का स्टिकर बल्ले के ऊपर लगा के और उस बैट को यूज़ किया करते थे। इस तरह प्रमोशन होती है, जाहिर है, कंपनी की या जिस कंपनी का स्टिकर आपने लगाया हुआ है उसकी। फिर हमने देखा कि इसके साथ साथ रोहित शर्मा भी अपने बैट के ऊपर, हालांकि जिस कंपनी का वो स्टिकर लगाते थे वो कंपनी तो थी टायर की, वो भी टायर की सीएट कंपनी, और उन्होंने भी सीएट कंपनी का स्टिकर अपने बल्ले के ऊपर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बैट वाली कंपनी के पास जाते हैं, बैट बनवाते हैं और
फिर आप उसके ऊपर अपनी बैट का स्टिकर लगा लेते हैं और इस तरह से फिर आप हमने देखा कि सीए का बैट जो है वो बाबर आजम ने जब से इस्तेमाल करना शुरू किया है तो एकदम से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस बैट की मांग में बड़ा ज़्यादा इजाफा हो गया है और बैट की जो कीमत है वो एकदम से बढ़ गई है। अभी एक इतलात आने के मुताबिक अभी बाबर आजम एयरपोर्ट पे भी नहीं उतरे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड भी नहीं किए थे, तो उनके आने से पहले पहले सीए कंपनी 3 लाख से ज़्यादा बैट जो है वो सेल कर चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी तो बाबर आजम लैंड भी नहीं किए। जब वो आएंगे, आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जो भी सेशन होगा, फ़ोटो शूट का सेशन होगा, जो भी वहाँ पे मामला तय पाएंगे उनके और कंपनी के बाद, फिर जब तशहीरी कंपनी इश्तिहार मतलब जब आएंगे तो किस कदर मैं समझता हूँ सीए कंपनी को बेनिफिट होगा और सीए के बल्ले पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में इनकी मांग बढ़ जाएगी। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नो डाउट आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि बाबर आजम का ये जो फेज़ है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत जिसे कहते हैं उरूज का एक पीरियड है। हालांकि अभी मोस्ट 250 उन्होंने किया साउथ अफ्रीका के साथ जो मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस, उसमें बाबर आजम ने 250 की। अदरवाइज़ कई सालों से बाबर आजम के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। बल्ले से रन्स ना आने के बावजूद मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं इस वक्त कोई भी कारनामा सर अंजाम बाबर आजम ने नो डाउट नहीं दिया। उसके बावजूद एक कंपनी खुश है बाबर आजम को 7 करोड़ रुपया दे के। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 7 करोड़ पाकिस्तान में एक बहुत हैवी अमाउंट जो है वो समझी जाती है। हाँ, अगर इंडिया के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली मतलब 1.5 करोड़ में भी 1.5 करोड़ की जो है ना वो लागत बनेगी। अगर हम थोड़ा सा बल्ले के हवाले से बात करें कि जो ये बाबर आजम कौन सा बैट और कितने वेट का बैट और किस तरह के हैंडल का बैट इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर दूं कि 2.8 LBS का जो वेट का जो नीचे वाला मुझे अगर बैट दिखाएंगे तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको इलेबोरेट कर सकूंगा। ये तो खैर किसी और कंपनी का बैट है, मैं आपको सामने से इसलिए नहीं दिखाऊंगा ताकि वो तशहीर, मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है और इसकी ये जो मोटाई है, ये सारा का सारा यहाँ से, इसको हम हैंडल बोलेंगे। ये जो पोर्शन है सारा का सारा, इसका जो वेट है ये है 2.8 LBS। 2.8 LBS ये है बाबर आजम। और इसमें क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो 4 किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटी नंबर 1, 2 एंड 3 और 4। अगर हम बैट ख़रीदने जाएं, जो क्रिकेटर्स हैं वो आम तौर पे जो बैट ख़रीदते हैं वो आम किसी आदमी को वो वाला बैट प्रोवाइड नहीं किया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो पूरे प्रोसीजर को आगे लेके जाते हैं, उन क्रिकेटर्स को ही इस क्वालिटी का बैट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आज की जो है हमारी वीडियो थी जो आपसे हमने शेयर की कि ग्रे निकल का बैट बाबर आजम पहले इस्तेमाल करते थे, सीए का बैट अब इस्तेमाल करते हैं। सीए का बैट जब से इस्तेमाल करना शुरू किया उसकी मांग में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में क्या, लाहौर में काफ़ी जगहों पे मैंने देखा कि सीए के बल्ले जो हैं बच्चों को ले जाते और लेके खेलते हुए देखा। तो ये है एक मतलब कहने को बाबर आजम अभी एक फ्लॉप जिसे कहते हैं प्लेयर हैं। फ्लॉप प्लेयर की मांग का और उसके जो भी उन्होंने अभी मतलब किया है उसके बाद आप देखें कि कंपनी की सेल में भी इजाफा हो गया और वो बल्ला भी जो है ना वो पहले से कहीं ज़्यादा फेमस हो गया। तो इसको कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और अल्लाह जिसे चाहे जितनी चाहे इज़्ज़त दे, कब इज़्ज़त दे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, अगर अंदाज़ा लगाना है तो आप बाबर आजम की इज़्ज़त से और उसकी जितनी भी मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।